हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम देखने जा रहे हैं सेट थ्योरी में दो टॉपिक्स। पहला टॉपिक है सेट का रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से सेट हम रिप्रेजेंट करते हैं दो फॉर्म्स में। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है बिल्डर फॉर्म। और उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल्स कुछ बुक से, क्योंकि थोड़े थोड़े क्वेश्चंस जो पड़े हुए हैं उनको हम देखते चलें, सो दैट कोई जो एग्जाम्पल है वो इसमें कवर होते चले जाएंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स होंगे वो इसमें कवर होते चले जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट्स बेसिकली यही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। जो पहला टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट है आज का, बाकी एग्जाम्पल्स देख लेंगे हम बुक में से। एग्जाम्पल्स देखने के बजाय हम एक्सरसाइजेज ही देख लेंगे कैसे उनको करना है। बहुत सिंपल है और बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी इस चैप्टर में, लेकिन इसका प्रैक्टिस आप बहुत कीजिएगा। ठीक है। अब हम आते हैं बिल्डर और रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो टू दी अदर पेज। बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म समझते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में आप क्या करते हो, सेट का एक तो नाम लेते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे सेट का नाम दे देते हो, कुछ भी एस, मतलब एक कैपिटल लेटर के फॉर्म में कोई भी एक लेटर ले सकते हो और वो सेट का नाम हो जाता है। और इक्वल टू का साइन लगाते हो, राइट हैंड साइड पे ये करली ब्रैकेट लगाते हो, ओपन और क्लोज, और इसके बीच में सारे एलिमेंट्स वन बाय वन लिखते हो। जैसे अगर कोई कहे कि सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स स्मॉलर देन 10, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स स्मॉलर देन 10, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपने लिख दिया। ये हो गया सेट, ये हो गया रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। रोस्टर फॉर्म में आप क्या करते हो, पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करते हो, इस करली ब्रैकेट में सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो इन द केस ऑफ रोस्टर फॉर्म। तो अगर कोई रोस्टर फॉर्म में लिखने को कहे तो आप क्या करोगे, आप जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करोगे, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखोगे। उसके अलावा अगर आपसे कोई कहे, एक स्टैंडर्ड सेट था, पिछले वीडियो में आपने देखा था, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हमें बनाना है तो हम क्या लिखते थे, जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते थे। तो z प्लस विल बी ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5। कहां तक लिखोगे, ये तो इनफाइनाइट है, तो इट यू विल राइट लाइक दिस। ठीक है, ये इनफाइनाइट लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे कॉमा लगा देना लास्ट में, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाते जाओ और लास्ट में जो है यहाँ पे डॉट डॉट करके छोड़ दो। ये जो है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये बिल्कुल इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए आपको आगे तक लिखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आप रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में आप इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल दी वॉवेल्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल दी वॉवेल्स अगर हम लिखते हैं तो AEIOU वो हम बना सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने सेट को। अगर वो फाइनाइट सेट है तो ऐसे, इनफाइनाइट सेट है तो ऐसे। ठीक है, डॉट डॉट लगा के बंद कर देते हैं। फाइनाइट सेट मतलब जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, जहां पे आप काउंट कर सको चीजों को। लेकिन जहां पर इनफाइनाइट हो वहां पे काउंट नहीं कर सकते, काउंट इनफाइनाइट चला गया तो फिर वो काउंट नहीं है। तो जहां पर भी इनफाइनाइट हो वहां पर ये आप डॉट डॉट लगा करके किनारे हो जाइए, चुपचाप से घर निकल लीजिए ये काम करके। ये होता है रोस्टर फॉर्म। दूसरा फॉर्म होता है हमारा बिल्डर फॉर्म। अब आइए देखते हैं बिल्डर फॉर्म को, वो क्या होता है। उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, लेट मी रब इट। हम आते हैं बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म कुछ और नहीं होता, जो कुछ मैं आपको बोल रहा था ना, जैसे मैंने क्या बोला था, ऑल द नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स विच ऑल द नंबर्स विच आर लेस देन 10। ठीक है, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, या फिर ऑल द नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, इन दैट केस हमने क्या किया था, सारे नंबर्स एक साथ लिखे थे। लेकिन जब हम बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं तो जो बातें हमने कही, जो भी मैंने सिंपल इंग्लिश में बोला, वही बात मैं सेट के अंदर डिफाइन कर देता हूं। कैसे डिफाइन करता हूं, ऐसे डिफाइन करता हूं, एस इज इक्वल टू, यहां पर ओपन करली ब्रैकेट लगाइए, फिर आप लिखिए एक्स। एक्स क्या, एक्स को कोई वैल्यू देनी है इसलिए हमने एक्स लिखा। फिर हमने इसके आगे सिंबल लगाया, ये सच दैट बोलते हैं इसको, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अ पॉजिटिव नंबर, या जो भी कह लो, लेस देन 10। ऐसे लिखते हैं। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई वैल्यू होगी इसके अंदर, एक्स मींस कोई वैल्यू होगी इस सेट के अंदर, एक वैल्यू नहीं होगी।
एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, एक भी वैल्यू हो सकता है कोई भी वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट ना करे, वो भी हम समझेंगे आगे। लेकिन हमें डिफाइन करना होगा कि अगर कोई वैल्यू यहाँ पे होगी या फिर सेट ऑफ वैल्यूज यहाँ पे होंगे तो वो किस तरीके के होंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो उसकी प्रॉपर्टी होगी ये कि वो एक पॉजिटिव नंबर होगा जो कि 10 से छोटा होगा। तो जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे ना, तो ये आप ऐसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, आप ऐसे लिखोगे। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया, और ये हो गया आपका बिल्डर फॉर्म। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रोस्टर से बिल्डर और बिल्डर से रोस्टर इसमें कन्वर्ट करने को क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इसको समझ के रखिएगा कि रोस्टर से बिल्डर और बिल्डर से रोस्टर कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्डर फॉर्म है, बिल्डर का रोस्टर फॉर्म ये है। इसका वाइस वर्सा भी पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक सेट दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू AEIOU, ये है आपका कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म है। ये आपका रोस्टर फॉर्म है, और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कन्वर्ट दिस रोस्टर फॉर्म इनटू बिल्डर फॉर्म। तो बिल्डर फॉर्म में आप क्या लिखोगे, बिल्डर फॉर्म में आप राइट करोगे एस इज इक्वल टू क्या, करली ब्रैकेट लगाया, देन यू विल राइट लाइक एक्स सच दैट, अब एक्स को डिफाइन करोगे कि एक्स क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आप यहां पर लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। जब भी हम बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करते हैं कि एक्स क्या होगा, इन दैट केस हम उसको किसी एक वॉवेल या किसी एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। जैसे यहां पर मैंने डिफाइन किया है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल, मैं ये नहीं लिख रहा हूं एक्स इज द सेट ऑफ वॉवेल ना, ये नहीं लिखना है। आपको किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी बता करके पूरे सेट की प्रॉपर्टी डिफाइन कर देनी है, क्योंकि पूरा सेट क्या होता है, यूनिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, यूनिक कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स का यूनिक कलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई चीज लिखना शुरू करो, एस इज इक्वल टू अगर आपने ये लिख दिया ABC, फिर अचानक से 2 3 4 लिखने लगे, राइट, फिर अचानक से आपने जो है शहर के नाम लिखने शुरू कर दिए, दिल्ली, कोलकाता, ये सेट नहीं है। सबकी प्रॉपर्टी एक होनी चाहिए। ठीक है, यूनिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, डिफाइंड है, डिफाइंड यूनिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसमें हर एक एलिमेंट की सेम कैरेक्टरिस्टिक होगी, सेम कैरेक्टर होगा। ठीक है, अलग अलग चीजें अगर आप लिखोगे तो वो सेट नहीं रह जाता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार आते हैं कि इनमें से कौन सी चीज सेट है और कौन सी चीज सेट नहीं है। तो यूनिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो सेट होता है, और साथ में हर एक एलिमेंट जो उस सेट का होगा वो एक ही यूनिक प्रॉपर्टी को रखता होगा। जैसे यहां पर एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल द नंबर्स आर इंटिजर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें वॉवेल हो गया या कोई इसमें अल्फाबेट हो गया ना, इस वाले एग्जाम्पल में एवरीथिंग वॉज अ इंटिजर। ठीक है, वॉज एन इंटिजर। ठीक है, इसलिए एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होगी जब भी हम सेट को डिफाइन करेंगे। बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, आप सीधे सीधे ऐसे लिखते हो, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक, तो इंग्लिश अल्फाबेट और ये जो इसके एग्जाम्पल से हमने समझा, ये रोस्टर और बिल्डर फॉर्म समझे हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक से। ठीक है, ऊपर चलते हैं, यहां पर आते हैं, थोड़ा और ऊपर आना पड़ेगा हमें। अब यहां पर छठा क्वेश्चन है, जैसे दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हो। ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसको आप देखो, इसमें क्या बताया गया है। जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ पे सही से सिलेक्ट नहीं कर पाया। ओके, नाउ इट इज सिलेक्टेड। यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट साइड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द बिल्डर फॉर्म। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म, राइट हैंड साइड में उसका बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, बट सीक्वेंस सही नहीं है, हमें मिलाना है कि कौन सा सीक्वेंस किससे मैच कर रहा है। 1 2 3 एंड 6। अब यहाँ पे देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज odd number less than 10. Okay, x such that x is a natural number and divisor of 6. Right. X such that x is a natural number
जित मतलब इसमें जो भी नंबर होगा, देखो यहाँ पे एक ही एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताई जाती है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ये कभी मत लिखना एक्स सच दैट एक्स आर द नेचुरल नंबर्स, ऐसे नहीं लिखना है। हमेशा एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपको उठानी है, और वही एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, पूरे सेट को डिफाइन कर रही होगी। जैसे यहाँ पे पूरे सेट को डिफाइन क्या कर रही है, एक ही प्रॉपर्टी है कि ये सब डिवाइजर ऑफ सिक्स हैं। ठीक है, वन वन भी डिवाइड करता है सिक्स को, टू भी डिवाइड करता है, थ्री भी करता है, सिक्स भी करता है, तो इसका तो ये हो गया सी। अब एंड टू एंड थ्री की बात करते हैं। ठीक है, टू एंड थ्री की बात अगर हम करें तो क्या होगा, ये एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ सिक्स, इससे मैच कर रहा है, क्योंकि दो और तीन दोनों ही प्राइम है। प्राइम की डिफिनेशन आप जानते हो कि नहीं जानते हो, तो आप गलत हो क्लास 11th में, आपको होना ही नहीं चाहिए क्लास 11th में फिर। ठीक है, उसके बाद आता है MATHEICS। इसका तो आप साफ साफ देख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना कि एक ही लेटर के लिए, एक ही एलिमेंट के लिए डिफाइन करना है, आप इसको सारे एलिमेंट्स के लिए डिफाइन नहीं कर देना, ऐसा मत लिख देना एक्स सच दैट एक्स आर द लेटर्स ऑफ द वर्ड ना। आपको केवल एक एलिमेंट देखना है कि एक एलिमेंट की क्या खासियत है। हर एक एलिमेंट की एक ही खासियत होगी, इसीलिए किसी एक एलिमेंट के लिए ही आप इसको डिफाइन करोगे। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, यहां ये नहीं लिखा है कि एक्स आर द लेटर्स ना, आप एक ही एलिमेंट के रिस्पेक्ट में या एक ही एलिमेंट के लिए आप डिफाइन करोगे, और यही तरीका होता है बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करने का। ठीक है, अब आता है 13579, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये तो सही बात है, तो ये बचा, तो ये आपका मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं ऊपर, पांचवा क्वेश्चन भी देखते हैं, लेट अस सी कि कुछ काम का है या नहीं। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इन सभी के जो हैं एलिमेंट्स आप दिखाइए। जो पांचवा है इसमें पूछा पूछा जा रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर हमें दिखाने हैं, तो आप कैसे दिखाओगे। अगर हम यहाँ पे वापस आए हैं अपने व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड तो नहीं है ये, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो कि ऑड हैं वो दिखाइए। तो ऑड नेचुरल नंबर आप कैसे दिखाओगे, एन से दिखा दो, और यहाँ पे आप लिख दो 1 3 5, और सारे तो दिखा नहीं सकते, 7 9 अप टू इनफाइनाइट, खत्म कर दो इसको ऐसे लिख के। ठीक है, ऐसे दिखा दो। आगे चलते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और वो किससे, -1/2 से बड़ा है एक्स, और 9/2 से छोटा है। -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको लिखते हैं। ठीक है, ये आ सकता है। यहाँ पे है आपका सेट, मैं एस नाम दे दे रहा हूं, एक्स सच दैट एक्स सच दैट -1/2 greater, x will be greater than -1/2 and then smaller than 9/2। अब जरा इसको देखो, -1/2 आपका, तो ये निश्चित रूप से आपका ये एक से छोटा है, जीरो से भी छोटा है, राइट। तो यहाँ पर आप इंटीजर की अगर आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पर आप z लिख दो, ज्यादा अच्छा वो रहेगा। इंटीजर की बात कर रहे हो तो इंटीजर तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकता। ठीक है, तो इंटीजर हमें ऐसा लेना होगा जो कि पूरा कंप्लीट नंबर हो, राइट। तो -1/2, अगर हम इंटीजर की लाइन पे देखें, तो -1/2 से पीछे जो चीज पड़ेगी, आगे जो चीज पड़ेगी, ये रहा -1, यहाँ पे बीच में कहीं -1/2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। उसके बाद वन आएगा, फिर टू आएगा इंटीजर लाइन पे, फिर थ्री आएगा। ठीक है, और फिर आएगा फोर। यहाँ पे क्या बताया गया है कि -1 से बड़ा होगा एक्स। ठीक है, जीरो हो गया, जीरो तो -1/2 से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आता है 9/2। 9/2 को अगर लिखते हैं हम तो क्या आता है, 4.5। यानी फोर तक तो ठीक है, फोर के ऊपर नहीं जाएगा, फाइव नहीं जाएगा। 4.5 कोई नेचुरल नंबर, कोई इंटीजर तो है नहीं, ये तो रियल नंबर है। ठीक है, इसलिए फोर तक हम रुक जाएंगे, क्योंकि हमारी बात इंटीजर की हो रही है। तो हमारा सेट क्या होगा, हमारा सेट होगा 0 1 2 3 एंड 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों होगा ये, राइट। यहाँ पे -1/2, एक्स जो है -1/2 से बड़ा होगा लेकिन 9/2 से छोटा होगा। तो इस तरीके से हमें ये वैल्यूज लेनी है। और 9/2 से छोटा अगर होगा, 9/2 की वैल्यू कितनी होगी, 4.5। तो 4.5 से छोटा जो इंटीजर के फॉर्म में लिया जाएगा वो तो 4 ही होगा, क्योंकि 4.5 तो पूरा पूरा रियल नंबर है। बट अगर हम इसको इंटीजर की रेंज में समझें, तो 4 तक तो ठीक है, 4 तक तो आ ही सकता है, इसलिए 0 1 2 3 4 ये हमारे सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। और क्या है,
एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। एक्स का स्क्वायर करें या तो 4 के बराबर आए या फिर 4 के 4 से छोटा है, तो उसका सेट बनाना है हमें। तो आइए देखते हैं। अब आप ये रिप्रेजेंटेशन भी देख रहे होंगे। ये मैं आपको एक्सरसाइज में इसीलिए करा रहा हूँ सो दैट आप रिप्रेजेंटेशन भी देख पाएं कि किस किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किए जा सकते हैं बिल्डर फॉर्म में। तो ये सब बिल्डर फॉर्म में किए गए रिप्रेजेंटेशन है और आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप ये भी देख पाएंगे कि किस तरीके से बिल्डर फॉर्म में चीजें लिखी जाती हैं। आपसे लिखने को भी कहा जा सकता है कि बिल्डर फॉर्म में लिखिए। एक सेट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बिल्डर फॉर्म में बनाओ। देखते हैं कहाँ तक तुम्हारा दिमाग जाता है और फिर बताओ कि बिल्डर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं एक रोस्टर फॉर्म को उठा करके तो क्या लिखूंगा। राइट, अब हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 4। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ ही गया होगा। सो यहाँ पर क्या था, सेट को दिखाया था हमने सी से। सी इज इक्वल टू, ये रहा ब्रैकेट, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं दिया हुआ है, इज एन इंटीजर, केवल इंटीजर दिया हुआ है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। यानी एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम इसका स्क्वायर करें तो या तो एक उससे छोटा हो 4 से या 4 4 के बराबर, यानी 4 तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या होगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें 4 से छोटी लेनी है तो एक्स की वैल्यू या तो -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, +2 हो सकती है। होगा ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर होगी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू +2 -2 ये दो हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ कंडीशन दी है कि छोटी भी हो सकती है उसके बराबर भी हो सकती है। इसलिए एक्स की वैल्यू +2 -2 तो होगी ही, साथ में इससे छोटी वैल्यू लाने के लिए -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आ जाएगा जो कि 4 से छोटा है, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आ जाएगा जो कि 4 से छोटा है। तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन 4। और +-2 से क्या कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, इक्वल टू 4। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, स्मॉलर देन 4 एंड इक्वल टू 4 दोनों चीजें फुलफिल हो रही हैं। तो हमारा सेट क्या बन गया, -2 -1 0 1 एंड 2, ये पूरा सेट बन गया। ये है हमारा सोल्यूशन सेट, ऐसे करके आप इसको बनाओगे। नाउ कम टू दी सॉरी नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी एक्स सच दैट, ये तो अब आप करके देख लीजिएगा। वी एंड ये जो पांचवा और छठा है, दिस इज वेरी इजी। ठीक है, ऐसे ही ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी आप करके देखिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आ जाते हैं एग्जाम में आपके, इसलिए मैंने इनकी प्रैक्टिस आपसे करा दी है। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये। आप एक बार बैठेंगे, एक बार अभ्यास करेंगे, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बड़े आराम से समझ में आएगा। ठीक है, नथिंग टफ, कुछ भी टफ यहाँ पे नहीं है, इट्स वेरी इजी। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे, नॉट चैप्टर, ये वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूँ, यहीं पे विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर आगे के टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए आई वुड लाइक टू से हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज मेरे वीडियोस को आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को अगर पसंद आता है, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, विल मीट सून। थैंक यू।